अगर आपने कभी किसी को इतना प्यार किया है कि उसे खोने का डर आपकी नींद तक छीन ले, तो शायद रवि और चेतन की ये कहानी आपको कहीं ना कहीं अपनी लगेगी। बारिश उस दिन भी हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 2 साल पहले उस शाम हो रही थी, जब चेतन उस अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करके चला गया था। फर्क बस इतना था कि तब रवि बैल्कनी में खड़ा टूट रहा था और आज वही बारिश उसके छोटे से आर्ट कैफे की ग्लास विंडोज पर गिर रही थी, जबकि वो अंदर बिल्कुल शांत बैठा था। समय इंसान को बदल देता है, लेकिन कुछ लोग समय के बाद भी हमारे अंदर कहीं वैसे ही रह जाते हैं। 2 साल पहले रवि और चेतन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इतना कि दोनों एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा महसूस करते थे। लेकिन प्यार हमेशा लोगों को साथ नहीं रखता। कभी कभी डर, सपने और जिंदगी की टाइमिंग बीच में आ जाती है। चेतन लंदन चला गया, रवि पीछे रह गया और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। कम से कम ऊपर से तो यही लगता था। अब 2 साल बाद मुंबई बदल चुकी थी, लोग बदल चुके थे और रवि भी। उसका छोटा सा आर्ट कैफे अब शहर के यंग आर्टिस्ट की फेवरेट जगह बन चुका था। दीवारों पर पेंटिंग्स थीं, सॉफ्ट येलो लाइट्स, कॉर्नर में वाइनल प्लेयर और बैल्कनी में वही प्लांट्स जिन्हें वो कभी चेतन के साथ पानी देता था। अब लोग उसे देखकर कहते थे, रवि बहुत सॉर्टेड है। और सच कहें तो वो था भी। उसने खुद को दोबारा खड़ा किया था, अकेले, बिना किसी सहारे के। उसने इंतजार करना छोड़ दिया था, लेकिन भूलना वो आज भी नहीं सीख पाया था। शाम के करीब 7 बजे कैफे ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। बाहर बारिश बढ़ गई थी। रावी काउंटर पर बिल्स अरेंज कर रहा था, तभी पीछे से छोटी सी आवाज आई, एक्सक्यूज मी। रावी ने सिर उठाया। सामने करीब 6 साल की एक छोटी लड़की खड़ी थी, भीगे बाल, येलो रेनकोट और हाथ में एक छोटा टेडी बेयर। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे रावी को देख रही थीं। रावी थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। हाँ? लड़की धीरे से अंदर आई। कैन आई सिट हियर अंटिल माई पापा कम्स? रावी ने तुरंत बाहर देखा। सड़क पर कोई नहीं था। तुम अकेली हो? लड़की ने सिर हिलाया। पापा पार्किंग करने गए हैं। रवि कुछ बोल पाता उससे पहले ही लड़की कैफे की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स देखने लगी। वो हर पेंटिंग को बहुत ध्यान से देख रही थी, जैसे सच में समझ रही हो। फिर अचानक वो एक कैनवस के सामने रुक गई। रावी की सांस हल्की अटक गई। वो पेंटिंग उसने 2 साल पहले बनाई थी। एक बैल्कनी, बारिश और पीछे धुंधला सा खड़ा एक लड़का। लड़की ने धीरे से पूछा, ये सैड पेंटिंग क्यों है? रावी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि कभी कभी लोग चले जाते हैं। लड़की ने तुरंत पलटकर पूछा, फिर वापस नहीं आते? रवि जवाब नहीं दे पाया। तभी कैफे का दरवाजा खुला। बाहर की ठंडी हवा अंदर आई और उसके साथ चेतन। रवि जैसे वहीं फ्रीज हो गया। 2 साल, पूरे 2 साल बाद। सामने वही चेहरा था, लेकिन फिर भी बहुत अलग। बाल थोड़े छोटे, आंखों के नीचे हल्की थकान और वो केयरलेस कॉन्फिडेंस कहीं गायब। चेतन भी दरवाजे पर खड़ा बस उसे देखता रह गया, जैसे उसने भी शायद इतने सालों में ये मोमेंट 1000 बार इमेजिन किया था, लेकिन असली फीलिंग के लिए कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता था। पूरे कैफे में साइलेंस फैल गया। बारिश की आवाज अब और तेज सुनाई दे रही थी। छोटी लड़की खुश होकर उसकी तरफ भागी। पापा! चेतन ने ऑटोमेटिकली उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी नजरें अब भी रवि पर थीं। रवि के अंदर अचानक सब कुछ वापस आने लगा। वही आखिरी दिन, वही बैल्कनी, वही गुड बाय। उसकी सांसें हैवी होने लगीं, लेकिन बाहर से वो सरप्राइजिंगली काम दिख रहा था। लड़की ने इनोसेंट होकर कहा, पापा देखो ना, ये अंकल सैड पेंटिंग्स बनाते हैं। चेतन की आंखें हल्का सा बंद हुईं। शायद उसने भी उसी पेंटिंग को पहचान लिया था। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आखिर रावी ने बहुत धीरे कहा, हाय। बस एक शब्द, लेकिन उसमें 2 साल की दूरी थी। चेतन ने मुश्किल से जवाब दिया, हाय। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। उसमें अब सॉफ्टनेस कम, थकान ज्यादा थी। लड़की कंफ्यूज होकर दोनों को देखने लगी। आप लोग जानते हो एक दूसरे को? रवि ने नजरें हटाई। थोड़ा। चेतन हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी टूटी हुई थी, बहुत ज्यादा। साइलेंस फिर वापस आ गया। रावी को अचानक महसूस हुआ कि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। उसने खुद को स्टेडी करने के लिए काउंटर पकड़ लिया। वो इमेजिन करता था कि अगर कभी चेतन वापस आया तो शायद वो टूट जाएगा। लेकिन अभी उसे सबसे ज्यादा जो चीज फील हो रही थी वो थी शॉक, क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी वही था और बिल्कुल नहीं भी। लड़की मिनवाइल पेंटिंग्स देखने में बिजी हो गई थी। चेतन धीरे धीरे आगे बढ़ा।
अब दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी थी। तुम बदल गए हो, उसके मुंह से खुद ब खुद निकला। रावी हल्का सा मुस्कुराया। तुम भी। दोनों की आंखें एक दूसरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। तभी लड़की फिर उनके बीच आ गई। पापा, मुझे भूख लगी है। चेतन तुरंत नीचे झुका। ओके प्रिंसेस, हम खाना ऑर्डर करते हैं। रावी ने वो सीन देखा और उसके अंदर अजीब सी फीलिंग उठी। दर्द, वार्मथ, कंफ्यूजन, सब एक साथ। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारी बेटी? चेतन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। रावी ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब वो लड़का नहीं था जो कमिटमेंट से डरता था। वहां कोई और था, कोई जिसने बहुत कुछ खोया था। तभी कफे का दूसरा दरवाजा खुला। अंदर एक आदमी आया, करीब 30 साल, काल्म फेस, ग्लासेस, और आते ही उसने बहुत नेचुरली रावी के कंधे पर हाथ रख दिया। सॉरी, लेट हो गया। फिर उसकी नजर चेतन पर गई। ओह, कस्टमर? रावी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आरव, ये चेतन है। उस एक पल में एटमॉस्फेयर बदल गया। चेतन की आंखें तुरंत उस हाथ पर गईं जो अभी भी रावी के कंधे पर था, और पहली बार पूरे 2 साल बाद उसे सच में डर लगा। कफे के अंदर अचानक हवा भारी लगने लगी। बाहर बारिश लगातार ग्लास पर गिर रही थी, लेकिन अंदर 4 लोग खड़े थे और हर किसी के अंदर अलग तूफान चल रहा था। आरव ने कैजुअली मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। हाय। चेतन ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर हाथ मिलाया। उसकी ग्रिप हल्की ठंडी थी। चेतन, बस इतना। लेकिन उसकी नजरें बार बार रवि और आरव के बीच जा रही थीं। वो टच, वो कंफर्ट, वो सहजपन, ये सब देखकर उसके सीने में अजीब सा खालीपन उठ रहा था। 2 साल पहले रावी उसकी दुनिया था और आज उस दुनिया में कोई और खड़ा था। छोटी लड़की मीनवाइल चेयर पर बैठकर फ्राइज खा रही थी, जैसे उसे आसपास की इमोशनल अर्थक्वेक से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। रवि ने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या लोगे? एनीथिंग, चेतन ने धीरे कहा। उसकी आंखें अब भी रवि पर थीं। आरव ने एटमॉस्फेयर हल्का करने की कोशिश की। मैं ऑर्डर कर देता हूं। वो काउंटर की तरफ चला गया। अब कुछ सेकंड के लिए सिर्फ रवि और चेतन आमने सामने थे। इतने सालों बाद, इतने अधूरे सवालों के बाद। चेतन ने धीरे से कफे के चारों तरफ देखा। पेंटिंग्स, लाइट्स, म्यूजिक, प्लांट्स। तुमने सच में बना लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी जेन्युइन स्माइल आई। तुम हमेशा कहते थे ना, समडे अपना छोटा आर्ट प्लेस होगा। रावी ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बन गया समहाउ। लेकिन उसके अंदर सब शेकी था, क्योंकि चेतन की आवाज सुनते ही उसकी केयरफुली बिल्ट इमोशनल वॉल्स क्रैक होने लगी थीं। तभी लड़की अचानक चेयर से उतरकर एक पेंटिंग के सामने खड़ी हो गई। पापा, ये वाला देखो। चेतन उसके पास गया। पेंटिंग में एक आदमी अकेला बैल्कनी में बैठा था और सामने सिर्फ खाली चेयर थी। लड़की ने इनोसेंट होकर पूछा, ये लोनली है? चेतन कुछ सेकंड उस पेंटिंग को देखता रहा, फिर बहुत धीरे बोला, हाँ। उसकी आवाज ऑलमोस्ट टूट गई। रावी तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। आरव वापस आया। उसने सबके लिए कॉफी रखी, फिर लड़की की तरफ मुस्कुराया। एंड व्हाट इज योर नेम प्रिंसेस? मीशा, उसने तुरंत जवाब दिया। आरव हल्का हंसा। क्यूट नेम। फिर उसने नेचुरली रवि की तरफ देखा। तुमने खाना खाया? बहुत छोटा सवाल था, लेकिन चेतन के अंदर कुछ जोर से चुभा, क्योंकि यही छोटी केयर कभी उसकी और रावी की लैंग्वेज थी। वही डेली कंसर्न, वही होम जैसी फीलिंग। अब कोई और वो जगह जी रहा था। उस रात कफे बंद होने के बाद भी चेतन जाने का नाम नहीं ले रहा था। मिशा सोफा पर सो चुकी थी। बाहर बारिश थोड़ी धीमी हो गई थी। आरव क्वाइटली टेबल साफ करने लगा ताकि रावी कंफर्टेबल फील करे। शायद वो समझ गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी रियूनियन नहीं है। चेतन फाइनली धीरे से बोला, कैन वी टॉक? रावी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने आरव की तरफ देखा। आरव ने बस हल्का सा सिर हिलाया। आई लॉक आउटसाइड। और वो क्वाइटली बाहर चला गया। अब कफे में सिर्फ रवि, चेतन और सोती हुई मीशा थे। साइलेंस इतना गहरा था कि क्लॉक की टिक टिक तक सुनाई दे रही थी। चेतन धीरे धीरे रवि के करीब आया। तुम खुश हो? सीधा सवाल। रवि ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने काउंटर पर रखे ब्रश को घुमाते हुए कहा, काफी हद तक। काफी हद तक। चेतन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। पहले तुम सिंपल आंसर्स देते थे। रावी ने उसकी तरफ देखा।
पहले चीजें सिंपल थीं। ये लाइन सीधे जाकर चेतन के सीने में लगी। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर चेतन ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना। रावी की सांस हल्की भारी हो गई। इतने सालों में पहली बार ये बात ओपनली उनके बीच आई थी। हाँ, उसने सॉफ्टली कहा। बहुत। चेतन ने आंखें बंद कर लीं। शायद उसने यही आंसर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन सुनना फिर भी मुश्किल था। लंदन जाने के बाद शुरू में सब एक्साइटिंग था। वो धीरे धीरे बोलने लगा। न्यू पीपल, वर्क, फास्ट लाइफ, सब। उसकी आवाज में अजीब एम्पटीनाइज थी। लेकिन फिर एक दिन रियलाइज हुआ, मैं हर अच्छी चीज तुम्हें बताने के लिए फोन उठाता था। रवि चुप रहा। और फिर याद आता था, मैंने खुद ही डिस्टेंस चूज की थी। साइलेंस। मीशा नींद में हल्का सा हिली। चेतन तुरंत उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर इंस्टेंटली सॉफ्टनेस आ गई। रावी ने वो एक्सप्रेशन नोटिस किया। वो नया था। पहले वाला चेतन केयर करता था, लेकिन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके चेहरे पर कभी नहीं दिखी थी। उसकी माँ? रवि ने धीरे पूछा। चेतन काफी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरी दोस्त थी, बहुत क्लोज। उसकी आवाज हैवी हो गई। एक एक्सीडेंट में चली गई। रवि की आंखें धीरे धीरे नरम पड़ने लगीं। और मीशा? कोई नहीं था उसका। चेतन मुश्किल से मुस्कुराया। तो अब मैं हूं। साइलेंस फिर लौट आया, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ दर्द नहीं था, कुछ और भी था। ग्रोथ, लॉस, टाइम। रावी धीरे से चेयर पर बैठ गया। उसे अचानक समझ नहीं आ रहा था क्या फील करे। उसके सामने वही आदमी था जिसने उसे तोड़ा भी था और शायद खुद भी टूट चुका था। तभी चेतन की आवाज फिर आई। मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया था। रवि ने ऊपर देखा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई सेंड दबाने की। रवि की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को स्टेडी रखा। तुम वापस क्यों आए हो? आखिर वो सवाल निकल ही गया। चेतन चुप हो गया। बहुत लंबा साइलेंस। फिर उसने बेहद ईमानदारी से कहा, पहले लगा था करियर चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फिर लगा शायद फैमिली चाहिए। उसने मीशा की तरफ देखा, लेकिन इन सब के बीच एक चीज कभी गई ही नहीं। उसकी नजरें धीरे धीरे रवि पर लौट आईं। तुम? रवि की सांस रुक गई, क्योंकि यही वो चीज थी जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था, कि कहीं इतने साल बाद भी उसके अंदर वही फीलिंग्स हों। तभी बाहर ग्लास डोर के उस पार आरव दिखाई दिया। वो क्वाइटली फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर कामनेस थी, स्टेबिलिटी थी। और उसी पल रावी को रियलाइजेशन हुआ, जिंदगी ने उसे दो अलग रास्तों के बीच खड़ा कर दिया है। एक वो प्यार जिसने उसे गहराई से फील कराया, और दूसरा वो इंसान जिसने उसे फाइनली पीस दी। अंदर चेतन उसे देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार वो सर्टेनिटी थी जो 2 साल पहले नहीं थी, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात चेतन बहुत देर तक कैफे में बैठा रहा। बाहर बारिश आखिर रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी। मीशा सोते सोते उसके कंधे पर सिर रखे हुई थी। रवि काउंटर के पीछे खड़ा कप्स अरेंज कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। आरव क्वाइटली डोर के पास खड़ा दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। वो पॉजिटिव आदमी नहीं था, शायद इसी वजह से सबसे ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि काम लोग अक्सर इमोशंस को बिना नॉइज के समझ लेते हैं। कुछ देर बाद आरव धीरे से रवि के पास आया। मैं मीशा को कार तक हेल्प कर दूं? उसकी आवाज नॉर्मल थी, लेकिन आंखों में सवाल थे। रावी ने हल्का सा सिर हिलाया। चेतन ने उसे देखा। थैंक्स। आरव बस मुस्कुराया। उसने बहुत जेंटली स्लीपिंग मीशा को उठाया। लड़की आधी नींद में उसके कंधे पर सिर रखकर सोई रही। वो सीन देखकर रवि के अंदर अजीब वार्मथ उठी, क्योंकि आरव नेचुरली केयरिंग था। उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। डोर तक पहुंचकर आरव रुका। उसने पीछे मुड़कर रवि को देखा। टेक योर टाइम। फिर वो बाहर चला गया। अब कैफे फिर से शांत हो गया, सिर्फ रवि और चेतन। 2 साल का डिस्टेंस उनके बीच खड़ा था। चेतन धीरे धीरे काउंटर तक आया। ही इज गुड, उसने सॉफ्टली कहा। रावी कुछ सेकंड चुप रहा। हाँ। यू लव हिम? सवाल सीधा था। रावी की उंगलियां कप पर रुक गईं। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच इतना सिंपल नहीं था। आरव उसके लिए पीस था, स्टेबिलिटी था, वो इंसान जिसके साथ उसे हर वक्त डर नहीं लगता था। लेकिन प्यार, शायद वो वर्ड अभी भी उसके अंदर किसी और जगह लॉक्ड था। वो मुझे हर्ट नहीं करता, रावी ने आखिर धीरे से कहा। चेतन की आंखों में दर्द चमका, लेकिन उसने सिर हिलाया। और मैं करता था। ये स्टेटमेंट नहीं, कन्फेशन था।
रावी पहली बार उसकी तरफ सीधा देखने लगा। तुमने सिर्फ हर्ट नहीं किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर सालों का दबा दर्द था। तुमने मुझे फील कराया कि शायद मैं इनफ नहीं था। यह सुनते ही चेतन जैसे अंदर से हिल गया। नो, वो तुरंत बोला, कभी नहीं। लेकिन फील वही हुआ, साइलेंस, भारी चोकिंग साइलेंस। चेतन ने दोनों हाथ काउंटर पर रख दिए, जैसे खुद को स्टडी कर रहा हो। मैं इम्यूचर था। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था प्यार के साथ जीना कैसे है। रवि कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन समझ सकता था, लेकिन दर्द इरेज नहीं कर सकता था। तुम जानते हो लंदन में सबसे वर्स्ट क्या था? चेतन ने धीरे से पूछा। लोनलीनेस, रावी ने गैस किया। चेतन हल्का सा हंसा। नहीं। उसकी आंखें भर आईं। ये रियलाइजेशन कि मैंने जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी को सबसे ज्यादा इनसिक्योर फील कराया। रावी की सांस भारी हो गई। इतने सालों में पहली बार चेतन उसके पेन को वर्ड्स दे रहा था। तभी बाहर थंडर हुआ। बिजली 1 सेकंड के लिए फ्लिकर हुई। पूरा कैफे हल्का अंधेरे में डूबा। फिर लाइट्स वापस आ गईं। उस छोटे से मोमेंट में दोनों की आंखें मिली और रवि को अचानक वही पुराना चेतन दिखा। वही लड़का जो उसे देखकर जेन्युइनली डर जाता था कि कहीं वो उसे खो ना दे। मैंने बहुत कोशिश की मूव ऑन करने की। चेतन की आवाज बेहद धीमी थी। लेकिन हर जगह तुम थे। रावी ने नजरें झुका ली, क्योंकि सच ये था, उसके साथ भी यही हुआ था। तभी डोर खुला। आरव वापस अंदर आया। उसने आते ही एटमॉस्फेयर महसूस कर लिया। टेंशन ऑलमोस्ट विजिबल थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस क्वाइटली जैकेट उठाई और रावी के पास आकर बोला, लेट हो रहा है, चलें? रावी कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। उसके अंदर जैसे दो दुनियाएं लड़ रही थीं। एक तरफ वो आदमी जो उसका सबसे पेनफुल लव था, दूसरी तरफ वो इंसान जिसने उसे फिर से स्टेबल बनाया। चेतन ये सब उसकी आंखों में पड़ रहा था, और पहली बार उसे जेलसी फील हुई। रॉ, अगली जेलसी, क्योंकि अब वो बाहर खड़ा था और रावी की जिंदगी में कोई और अंदर आ चुका था। गुड नाइट, आरव ने सॉफ्टली कहा। उसका टोन रिस्पेक्टफुल था, जैसे वो किसी हिस्ट्री को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। रवि ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने चेतन की तरफ देखा। दोनों कुछ सेकंड बस एक दूसरे को देखते रहे। टेक केयर, रावी ने फाइनली कहा। चेतन के चेहरे पर हल्की टूटती हुई स्माइल आई। यू टू, वो मुड़ा, लेकिन कदम रुक गए। उसने पीछे देखे बिना धीरे से कहा, वैसे, उसकी आवाज ऑलमोस्ट फुसफुसाहट थी, तुम अभी भी सैड पेंटिंग्स बनाते हो? रावी की आंखें भर आईं। उसने बहुत धीरे जवाब दिया, क्योंकि कुछ लोग अभी भी सैड मेमोरीज छोड़ जाते हैं। यह सुनते ही चेतन की सांस भारी हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चला गया। बाहर सड़क गीली थी। स्ट्रीट लाइट्स पानी में रिफ्लेक्ट हो रही थी। आरव कार के पास खड़ा था, जबकि रावी अब भी कैफे के डोर पर फ्रोजन खड़ा था। दूर जाते हुए चेतन की पीठ देखकर उसके अंदर अचानक वही पुराना डर जाग गया। वो डर कि शायद इस बार अगर वो चला गया तो फिर सच में हमेशा के लिए चला जाएगा। रावी, आरव की आवाज आई। रावी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसका दिल अब भी पीछे अटका था। कार में बैठने के बाद भी वो साइलेंट रहा। आरव ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसने रवि को स्पेस दिया। काफी देर बाद उसने सॉफ्टली पूछा, स्टिल लव हिम? सीधा सवाल, बिना ड्रामा। रवि की आंखें तुरंत भर आईं। उसने विंडो के बाहर देखते हुए कहा, आई डोंट नो। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, रॉन्ग आंसर। रवि उसकी तरफ देखने लगा। आरव की आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ मैच्योरिटी। अगर तुम्हें आई डोंट नो कहना पड़ रहा है, उसने रोड पर नजर रखते हुए कहा, तो इसका मतलब फीलिंग्स अभी खत्म नहीं हुई। यह सुनते ही रावी का सीना भारी हो गया, क्योंकि यही सच था जिससे वो 2 साल से भाग रहा था। उसी वक्त दूसरी तरफ सड़क पर चलते हुए चेतन फोन में रावी के कैफे की एक फोटो देख रहा था। वही वार्म लाइट्स, वही बैल्कनी। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि उसने फाइनली समझ लिया था, कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो जिंदगी होती है जिसे हम खुद छोड़कर चले गए होते हैं। उस रात रावी सो नहीं पाया। कमरे की सारी लाइट्स बंद थीं, लेकिन उसकी आंखें लगातार खुली हुई थीं। आरव उसके बगल में सो रहा था। उसका चेहरा शांत था, स्टेबल, सेफ, और यही चीज रावी को अंदर से और कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार
उसके पास कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ उसे हर वक्त खोने का डर नहीं लगता था। फिर भी उसका दिल पूरी तरह शांत नहीं था। उसने धीरे से करवट बदली। सामने बैल्कनी की ग्लास विंडो पर बारिश की हल्की बूंदें अब भी फिसल रही थीं और हर बूंद के साथ उसके दिमाग में वही कफे वाला सीन फ्लैश हो रहा था। चेतन का अचानक सामने आना, उसकी आंखें, उसका "तुम अभी भी सैड पेंटिंग्स बनाते हो" कहना। रावी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो आंखें बंद करने पर और साफ दिखने लगती हैं। सुबह करीब 4 बजे आरव की नींद खुली। उसने तुरंत महसूस किया रवि अब तक जाग रहा है। कुछ सेकंड वो उसे क्वाइटली देखता रहा, फिर बिना कुछ पूछे धीरे से उसके पास सरक आया और उसका हाथ पकड़ लिया। बस इतना, कोई इंट्रोगेशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। रवि की आंखें भर आईं, क्योंकि केयर कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देती है। स्लीप, आरव ने हाफ अस्लीप वॉइस में कहा। रवि ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे कुछ पूछोगे नहीं? आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस स्माइल में थकान थी। अगर पूछना पड़े तो आंसर का मतलब नहीं रहता। ये लाइन सीधे रावी के सीने में लगी, क्योंकि आरव हमेशा इमोशंस को क्वाइटली समझ लेता था और शायद यही वजह थी कि रवि उसके साथ इतना सेफ फील करता था। अगले दिन कैफे अनयूजुअली क्राउडेड था, लेकिन रवि का ध्यान हर बार डोर पर जा रहा था। खुद उसे भी इरिटेशन हो रही थी। स्टॉप इट, उसने खुद से धीरे कहा, लेकिन दिल लॉजिक नहीं सुनता। दोपहर करीब 3 बजे डोर खुला और अंदर मीशा भागते हुए आई। रवि! पूरे कफे में उसकी आवाज गूंजी। रावी खुद ब खुद मुस्कुरा पड़ा। लड़की सीधे काउंटर तक आई और उसने प्राउडली एक ड्राइंग आगे कर दी। देखो, रावी ने ड्राइंग ली। उसमें 4 लोग बने थे। एक वो खुद, एक चेतन, एक मीशा और चौथा आरव। रावी की स्माइल धीरे धीरे फेड हो गई। ये क्या है? उसने सॉफ्टली पूछा। मीशा ने इनोसेंट होकर कहा, फैमिली पिक्चर। उसी वक्त पीछे से चेतन अंदर आया। उसकी नजर ड्राइंग पर गई, फिर रावी के चेहरे पर। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो गया। सॉरी, चेतन ने धीरे से कहा। उसे ड्राइंग बनाना पसंद है। लेकिन रावी नोटिस कर रहा था, आज चेतन पहले से ज्यादा टायर्ड लग रहा था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, अनशेव्ड फेस और वो कॉन्फिडेंस जो पहले उसके अंदर नेचुरली होता था, ऑलमोस्ट गायब। यू ओके? सवाल उसके मुंह से खुद निकल गया। चेतन हल्का सा हंसा। जेट लैग में भी। लेकिन रावी तुरंत समझ गया, झूठ, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। मीशा मीनवाइल पेंटिंग्स देखने में बिजी हो गई। चेतन धीरे धीरे काउंटर के पास आया। कैन वी टॉक समवेयर? उसकी आवाज अनयूजुअली सीरियस थी। रावी कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर क्वाइटली बैल्कनी की तरफ चला गया। बाहर हल्की हवा थी, नीचे ट्रैफिक की आवाजें। दोनों कुछ देर रेलिंग के पास खड़े रहे। फिर आखिर चेतन ने कहा, मैं वापस परमानेंटली शिफ्ट हो रहा हूं। रावी की सांस हल्की रुक गई। व्हाट? चेतन ने नीचे देखते हुए कहा। लंदन खत्म, जॉब खत्म, सब। रवि उसे लगातार देख रहा था। क्यों? चेतन हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी आंखें पूरी खाली थीं। क्योंकि मैं थक गया हूं। साइलेंस। भागते भागते उसकी आवाज टूट गई। हर चीज ट्राई करके। उसने मुश्किल से रावी की तरफ देखा, और हर बार एंड में तुम्हारे पास वापस मेंटली लौटकर। रावी के अंदर इमोशंस फिर कोलाइड होने लगे, क्योंकि ये वही कन्फेशन था जिसका उसने कभी सपना देखा था। लेकिन टाइमिंग फिर गलत थी। और मीशा? रावी ने धीरे पूछा। चेतन की आंखें तुरंत नरम पड़ गईं। वो मेरे साथ रहेगी। फिर उसने अचानक पूछा, तुम खुश हो आरव के साथ? रवि फ्रीज हो गया। वही सवाल, फिर वही क्रॉस रोड्स। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं मिले। चेतन ने उसकी आंखों में सब पढ़ लिया। उसके चेहरे पर दर्द भरी स्माइल आई। तुम्हें पता है सबसे स्केरी क्या है? उसने धीरे कहा, कि इतने साल बाद भी मैं तुम्हें देखता हूं और मुझे होम फील होता है। रावी की आंखें भर गईं, क्योंकि यही चीज वो खुद भी महसूस कर रहा था। तभी पीछे बैल्कनी का डोर खुला। आरव था। उसने आते ही दोनों के चेहरों की हालत देख ली। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर उसने सॉफ्टली कहा, मीशा स्पिल्ड जूस। बस इतना। लेकिन रावी नोटिस कर रहा था। उसकी आंखों में हर्ट था, छोटा, कंट्रोल्ड, लेकिन रियल। रावी तुरंत अंदर चला गया। आरव पीछे नहीं आया। वो बैल्कनी में ही खड़ा रहा। अब पहली बार आरव और चेतन आमने सामने अकेले थे।
हवा भारी हो गई। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर आरव ने सरप्राइजिंगली काम आवाज में पूछा, स्टिल इन लव विथ हिम? चेतन ने बिना हेजिटेशन कहा, हाँ। सीधा, ईमानदार। आरव की आंखें हल्की नीचे झुक गईं, लेकिन उसने खुद को स्टेडी रखा। एटलीस्ट यूर ऑनेस्ट। चेतन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे बोला, यू लव हिम टू? आरव हल्का सा मुस्कुराया, इनफ टू लेट हिम चूज फ्रीली। ये सुनते ही चेतन चुप हो गया, क्योंकि यही वो चीज थी जो वो 2 साल पहले नहीं कर पाया था। अंदर कफे में रवि मीशा का जूस साफ कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था उसकी केयरफुली बैलेंस दुनिया धीरे धीरे टूटने लगी है। और सबसे डेंजरस बात, उसके दिल ने अब तक किसी एक को छोड़ा ही नहीं था। सो दोस्तों, ये थी रवि और चेतन की कहानी। इस पार्ट को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही खत्म करते हैं। और आप बताओ, क्या कुछ प्यार सच में कभी खत्म नहीं होते? रवि के पास अब सब कुछ था, पीस, स्टेबिलिटी, नया लाइफ। लेकिन चेतन के वापस आते ही उसकी सारी दबाई हुई फीलिंग्स फिर जाग गईं। अब सवाल ये है, क्या रावी अपने पास्ट को फिर से अपनाएगा, या आरव वही इंसान बनेगा जो उसे आखिरकार सुकून देगा? नेक्स्ट पार्ट में शायद कोई हमेशा के लिए टूट जाएगा। अगर आपने इस कहानी को फील किया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ #टीम रवि, #टीम चेतन या #टीम आरव। और ऐसी इमोशनल क्वियर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो क्वियरलूम। धन्यवाद।